मेरठ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी 1261 युवाओं में 48 करोड़ का किया ऋण वितरण। कहा, विकास के मुद्दे पर पश्चिमी यूपी को नहीं पिछड़ने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार पर अटकलें दी। यूपी के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमरोहा में आयोजित यूसीसी के क्रियान्वयन सम्मान समारोह में हुए शामिल। कहा, यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता का है। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में महिला का मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इनामी बदमाश गति फाती हुआ ढेर। डकैती और हत्या जैसी कई मामले थे दर्ज। गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल। दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की जमकर की पिटाई। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। सीएम योगी ने मेरठ का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि पश्चिमी यूपी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। सीएम योगी ने मेरठ को एजुकेशन का हब बनाने और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण पर जोर दिया है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। सीएम योगी ने मेरठ की रैपिड रेल परियोजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश की पहली रैपिड रेल है जो मेरठ और दिल्ली के बीच चल रही है। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महानगर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी लीडरशिप में मेरठ ने देश की बेहतरीन कनेक्टिविटी को पिछले 10 वर्षों में प्राप्त किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच प्रारंभ हो चुकी है। 12 लेन का एक्सप्रेसवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी मेरठ के लिए पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है और इस बार बजट में हम लोगों ने मेरठ से हरिद्वार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसी मेरठ में बन रहा है। आज प्रातःकालीन सत्र में मैंने वहां का निरीक्षण भी किया। मेरठ में बनने वाला ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेलकूद की गतिविधियों की दृष्टि से मेरठ को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। और इस दृष्टि से हम लोगों ने आज वहां पर विश्वविद्यालय के साथ जो बैठक की है, इसके बारे में मैंने उनसे कहा कि इस सत्र में यही वर्ष इस एक नए सत्र को प्रारंभ करने का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और इस कार्यक्रम को हम लोग इस सत्र में प्रारंभ कर सके। प्रारंभिक सत्र यहां पर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मेरठ में कई योजनाएं शुरू की गई है जो ये विकास की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे मेरठ का भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ पर मेरठ के अंदर बहुत सारे अन्य नए कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज की सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत
महाकुंभ के पूर्व में हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को लागू किया। वहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को, वहां पे नए फ्लाईओवर बनाने के कार्यक्रम, अंडरपास बनाने के कार्यक्रम संपन्न हुए। बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम को वहां आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। और इस बार हम लोगों ने मेरठ को कहा है कि मेरठ उस प्रकार की एक बेहतरीन प्लानिंग करे। मेरठ सिटी को अत्याधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए हम लोग इसे और अच्छी सुविधाओं से युक्त करते हुए आगे बढ़ा करके यहां के नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। आज इसीलिए मैं मेरठ में आया था। यहां पर हम लोगों ने युवा उद्यमियों के लिए भी एक नई स्कीम को जो लागू किया है, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी के 1070 युवा उद्यमियों को आज ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये स्कीम अब तक बहुत लोकप्रिय स्कीम हुई है। हमें इस सत्र में 31 मार्च तक 1 लाख लोगों को चयन करना था और अभी तक 2,67,000 से अधिक आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। 1 लाख से अधिक के लोन को स्क्रीनिंग करते हुए बैंकों को भेजा जा चुका है, जिसमें बैंकर्स ने अब तक 25,000 से अधिक का लोन भी स्वीकृत कर लिया है। कुल मिलाकर सीएम योगी का मेरठ का दौरा शिक्षा, खेल और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रहा। सरकार मेरठ को एजुकेशन हब बनाने के साथ साथ स्पोर्ट्स और आधुनिक परिवहन सुविधाओं को भी तेजी से विकसित कर रही है। इन परियोजनाओं से मेरठ और पश्चिमी यूपी के युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य के अवसर मिलेंगे। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इन सबके साथ ही मेरठ में आज मुख्यमंत्री योगी ने 1261 युवाओं में 48 करोड़ का ऋण भी बांटा। इससे पहले सीएम योगी ने निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण भी किया। वो भी देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को 48 करोड़ के ऋण का वितरण किया। इससे पहले सीएम योगी ने निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, जिससे निवेश लगातार बढ़ रहा है। अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतारा जा चुका है। पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम। आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 7 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। 7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास है, उसको पुनर्जीवित किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया, जो प्रदेश की 2 कुंभ नगरियों को जोड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि सरकार विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। प्रयागराज को देखा होगा बहनों और भाइयों, इस बार तो तब भी आपको अन्य मार्गों से जाना पड़ा होगा, लेकिन अगली बार जब आप महाकुंभ या कुंभ के आयोजन में जाएंगे, तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगी और आपको हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे आपको 2 कुंभ का दर्शन एक साथ कराएगी। आप यहां से जाएंगे
तो प्रयागराज की दूरी कुल 8 घंटे में 7 से 8 घंटे में आप तय कर देंगे। मेरठ से बैठे सुबह और 8 घंटे में प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई, बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और फिर वहां से सीधे मेरठ वापस। यानी सुबह गए, देर शाम तक वापस। और हरिद्वार जाना हो तो गंगा एक्सप्रेसवे को हम हरिद्वार तक लेके जाएंगे। मेरठ में सीएम योगी का दौरा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश में निवेश बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऋण वितरण से युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रदेश में हो रहे निवेश से रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं सीएम योगी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। यूपी बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की अटकलें अब तेज हो चली हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाकुंभ के आयोजन और समापन के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब यूपी बीजेपी में प्रदेश और जिला स्तर के नए अध्यक्ष की चर्चा जोरों पर है। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें संगठन से जुड़े तमाम अहम फैसलों पर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने से पहले राज्यों के संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। यूपी बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में पार्टी अब नए अध्यक्ष की तलाश में है। कई नेताओं के नाम इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन अभी किसी एक नाम पर मुहर नहीं लगी है। यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपना मिशन 27 एक्टिव कर दिया है। पार्टी में संगठनात्मक बदलाव को लेकर हलचल तेज है। कार्यकर्ता और नेता बेसब्री से जिलाध्यक्षों की लिस्ट और नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का इंतजार कर रहे हैं। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की उम्मीद है, जिससे चुनावी तैयारियों को और मजबूती मिलेगी। सीएम योगी की दिल्ली यात्रा को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यूपी बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की संभावनाएं तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अमरोहा यूसीसी के सम्मान समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी ने इसे संविधान की आत्मा बताया, साथ ही इस सम्मान को उत्तराखंड की जनता का भी बताया। रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के अमरोहा में आयोजित यूसीसी के क्रियान्वयन सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता को भारत के संविधान की आत्मा को साकार करने का उत्सव बताया। ये कार्यक्रम केवल अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा को साकार करने का उत्सव है। जहां पर हम एक उत्सव की तरह यहां पर एकत्र हुए हैं। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सन 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके सामने प्रस्तुत किया था, उस संकल्प पर मोहर लगाने का काम देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता ने किया। इसलिए ये सम्मान देवतुल्य उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सम्मान है। लेकिन जब संकल्प मजबूत हो और मोदी जी जैसे
दूरदर्शी नेता का मार्गदर्शन प्राप्त हो और जनता का आशीर्वाद साथ में हो तो कोई भी बाधा हमें ऐसे काम करने से रोक नहीं सकती है। इस कानून का प्रभाव केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत में एक नई चेतना जगाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, जैसा अभी आदरणीय प्रदीप जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि हमने किस प्रकार से यूसीसी को लागू करने के लिए वहां पर कौन कौन से काम किए। हरि सिंह ढिल्लो जी ने बताया 2,31,000 लोगों से हमने उनके विचार लिए, 20,000 लोगों के वक्तव्य लिए, अनेक धार्मिक संगठनों के लोगों से हमने उनके सुझाव लिए, उनके बीच में हमने संगोष्ठी करी। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत की एकता, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने इसे लागू किया और आने वाले समय में अन्य राज्य भी इसे अपनाएंगे। राष्ट्रपति महोदय ने जब अपनी मंजूरी दे दी तो एक्ट बनाने के लिए हमने एक्ट बनाने वाली कमेटी का निर्माण किया। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कई महीनों तक काम करने के बाद जब एक्ट बनाकर तैयार किया और हमने प्रशिक्षण इत्यादि, क्योंकि हम पहला राज्य उत्तराखंड देवभूमि हो रहा था, देश की आजादी के बाद ये गौरव देवभूमि को प्राप्त हो रहा था, तो हमने कहा कि इसमें किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाइयों बहनों, तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हमने एक शुरुआत कर दी है, यानी 27 जनवरी को इसी साल 2025 में हमने पूरी तरह से राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है। देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। कहीं सींचने के काम आती है, कहीं पीने के काम आती है, हर प्रकार से लोगों का जीवन सफल करती है, उनका उद्धार करती है, उनको किसी न किसी रूप में लाभ देने का काम करती है। भाइयों बहनों, उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी और ये समृद्ध धारा देश के दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सीएम धामी का अमरोहा दौरा यूसीसी के महत्व और इसके सफल क्रियान्वयन पर केंद्रित रहा। सीएम धामी इसे संविधान की आत्मा और देश की एकता का आधार बताते हुए नजर आए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी उस पर चर्चा तेज हो सकती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वही मथुरा के नंदगांव में लठमार होली की धूम मची है। बरसाने के छोरे नंदगांव के छोरियों से होली खेलने पहुंचे, जहां प्रेम की लाठियां बरसी। रंग, गुलाल और भक्ति से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। रिपोर्ट देखिए। मथुरा और वृंदावन की होली देश भर में मशहूर है, लेकिन अगर ब्रज की होली की बात की जाए तो सबसे खास होती है बरसाना और नंदगांव की लठमार होली। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम और परंपरा का अनूठा संगम है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर पहले बरसाने में लठमार होली खेली जाती है, उसके बाद नंदगांव में ये परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान प्रेम और हंसी मजाक का अनोखा नजारा देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बरसाने की लठमार होली के बाद अब नंदगांव में भी रंगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग अबीर गुलाल उड़ाते हुए मस्ती में झूम रहे हैं। ढोल और नगाड़ों की थाप पर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरा वातावरण राधे राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की जय के जय घोष से भक्तिमय हो गया है। लठमार होली के मुख्य आयोजन स्थल लठमार होली चौक को भव्य रूप से सजाया गया है। फूलों, झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से पूरा इलाका एक अद्भुत नजारा पेश कर रहा है।
दूर दराज से आए लोग इस अलौकिक अनुभव को अपने दिलों में संजो रहे हैं। बरसाने के छोरे होली खेलने के लिए नंदगांव पहुंचे, जहां नंदगांव की छोरियों ने प्रेम पगी लाठियों से उनका स्वागत किया। ये एक खेल की तरह होता है जिसमें महिलाएं पुरुषों को लाठियों से हल्की मार लगाती हैं और पुरुष खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ये परंपरा शक्ति और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। बरसाना में जहां राधा रानी की सखियों ने नंदगांव के ग्वालों को लाठियों से रंगा था, वहीं नंदगांव की छोरियों ने बरसाने के छोरों से बदला लिया। इस दौरान माहौल हंसी मजाक और प्रेम रस से सराबोर हो गया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे लोग इस अद्भुत त्योहार का आनंद सुरक्षित माहौल में उठा सकें। नंदगांव और बरसाने की लठमार होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ब्रज की परंपरा और प्रेम का अद्भुत संगम है। ये उत्सव दुनिया भर में फेमस है, जिसमें लोग सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि भक्ति, आनंद और सांस्कृतिक परंपराओं को भी महसूस करते हैं। इस अनूठे त्योहार का हिस्सा बनकर हर कोई खुद को भाग्यशाली मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के मामपुर गांव में एक महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के बख्शी का तालाब यानी बीकेटी थाना क्षेत्र के मामपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। शव की हालत देखकर लोगों के होश उड़ गए। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक महिला की पहचान मामपुर गांव की रहने वाली रंजना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शव कई दिन पुराना है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि रंजना की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में क्या सामने आता है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, जिससे सच सामने आ सके। ये मामला हत्या का हो सकता है क्योंकि शव कई दिनों पुराना है और परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सच्चाई का पता चलेगा, लेकिन इस घटना ने इलाके में डर और चिंता का माहौल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वही गाजियाबाद के अंकुर विहार में पुलिस को सफलता मिली। ताला तोड़कर चोरी करने वाला शातिर चोर शाहनवाज गिरफ्तार हुआ। आरोपी नशे का लत्ती होने की वजह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। नशे की लत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के लोनी स्थित अंकुर विहार में, जहां 2 दिन पहले एक चोर ने ताला तोड़कर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी में सोना चांदी के गहने, नकदी, गैस सिलेंडर समेत कई सामान उड़ा ले गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। थाना अंकुर विहार पुलिस ने डाबर तालाब चौकी क्षेत्र के विकास नगर में शातिर चोर शाहनवाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि शाहनवाज के खिलाफ पहले से 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी शाहनवाज ने कबूल किया है कि वो नशे का आदी है और अपनी मजबूरी के कारण चोरी करता था। नशे की हालत में ही उसने वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। ये मामला दिखाता है कि नशे की लत इंसान को अपराध की दुनिया में धकेल सकती है।
शाहनवाज पहले से ही अपराधों में लिप्त था और नशे ने उसे और ज्यादा जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस चोरी का पर्दाफाश हो गया, लेकिन समाज में नशे की बढ़ती समस्या पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहे सूर्या समाचार।